श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उमा संहिता के समापन के बाद आज से प्रारंभ हो रहा है कैलाश संहिता का। कैलाश संहिता शिव पुराण की छठी संहिता है। कैलाश संहिता में विशेष रूप से ओंकार शब्द के महत्व का वर्णन किया गया है और हाँ, इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिव की उपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञ आदि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 जो महावाक्य होते हैं उनके अर्थ भी समझाए गए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कैलाश संहिता में शिव तत्व का वर्णन किया गया है। तो आज से कैलाश संहिता की पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण हम करने वाले हैं। भगवान शिव का ध्यान कीजिए। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। अर्थात जो प्रधान अर्थात प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने अनेकों आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। हे मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधो, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रखते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी।
सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्य है, जिनका रूप गुह्य है तथा जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। हे प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद हैं, स्कंदन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव अर्थात कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव दोनों के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृत्तिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडी के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप सरानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कूचों से लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणार बिंदु की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक होकर बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ रूप स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, हे मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रिय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वितराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। हे ब्रह्मन, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, हे भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह ही है कि आप मुझसे बात करते हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित होकर आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं अर्थात जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमकार ही वह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म अर्थात ओम, यह ब्रह्म है, यह सबका सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी
श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। हे महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्वभाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन करना आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छुपा रखा है। और अब आप सुनेंगे प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण, निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हे मुने, मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मनी नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बनाना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। हे मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये 3 वर्ण हैं। उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है।
वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी होकर यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदीमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदीमुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदीमुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदीमुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदीमुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र होकर उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अर्थात अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री लेकर शुद्ध होकर नूतन यज्ञोपवीत धारण करके 3 बार प्राणायाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा होकर वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के लिए ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम यह कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार
पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा इस प्रकार कहें, विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहकर कुशासन देकर स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, इस नांदीमुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण अर्थात समय प्रदान करें। तदनंतर आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल लें, स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरणार बिंदु के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, हे ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदीमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत स्वरूप हो। फिर उदार चित्ता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाना सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हों तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदनंतर हाथ पैर धोकर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। और अब आप सुनेंगे संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि। गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। भगवान स्कंद कहते हैं, हे वामदेव, तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि देकर उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज्य भागान्न हवन करके श्री अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित होकर अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन होकर गुरु की आज्ञा लेकर चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिर्माय इस मंत्र से 108 बार होम करें। इसके बाद अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त होकर जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे।
पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजातादि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सबके नाम के आदि में ओम नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याह वाचन कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नेय स्विष्टकृते स्वाहा मंत्र बोलकर एक आहुति और दें। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्मतंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय ये कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथिव्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को पंचकंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। हे ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। हे मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत तक जो तत्व समूह हैं उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।